अक्सर साथियों हम ये सोचते हैं कि पढ़े लिखे लोग ही खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हैं और कहीं ना कहीं साथियों यही सोच हमें किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करने से रोकती है। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, इस वीडियो में ऐसे व्यवसाय के बारे में आपको बताने वाला हूं जिससे कि अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं। यदि आपके पास अच्छी खासी डिग्री है, आपने MBA का कोर्स भले ही क्यों ना कर लिया हो, उसके बाद भी यदि बेरोजगार हो तो भी इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। केवल 1 घंटे इस व्यवसाय में यदि ट्राई करते हो तो 1 घंटे में 500 रुपये जनरेट कर सकते हो। मैं पूरी तरह से साथियों एक्सप्लेन करके इस वीडियो में बताने वाला हूं आखिर कौन सा व्यवसाय, किस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो 500 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को साथियों अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, यानी कि ओ अक्षर का ज्ञान भी नहीं है तो भी इस व्यवसाय में आप ट्राई कर सकते हो, या फिर यदि आप पढ़े लिखे हो तो भी इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय का डिमांड फ्यूचर मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे में साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। चलिए साथियों मेन मुद्दा पे आते हैं, आखिर कौन सा व्यवसाय, किस व्यवसाय को चलाकर प्रति घंटे आप 500 रुपये की कमाई कर सकते हो। जैसा आप जानते हो साथियों, हमारा भारत अपडेट होता हुआ जा रहा है और कहीं ना कहीं साथियों हर एक आइटम, हर एक चीज जो है अपडेट होती हुई जा रही है। आपने भी गौर किया होगा साथियों, मार्केट में तरह तरह की वेरिएंट की मोबाइल आज उपलब्ध है। मतलब जो नेटवर्क काम करे थी 2G पर, वो 3G पर आए, 4G पर आए, 5G पर आए। मतलब धीरे धीरे साथियों मोबाइल नेटवर्क भी डेवलप होते हुए जा रहा है और मोबाइल भी कहीं ना कहीं डेवलप होती हुई जा रही है। और यही रीजन है साथियों कि मार्केट में 1000, 10,000, लाख, 10 लाख की मोबाइल आज उपलब्ध है। साथियों कहीं ना कहीं हमें तब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब हम किसी ट्रेवल पर जाते हैं, कहीं अच्छे खासे लोकेशन पर जाते हैं, किसी गाड़ी की मदद से, यानी कि बस से जाते हैं या फिर ट्रेन से जाते हैं, तो दिक्कत तब होती है साथियों जब हमारे पास स्मार्टफोन रहता है और स्मार्टफोन में बैटरी नहीं रहती है। अक्सर साथियों आपने गौर किया होगा, जब डाटा खत्म हो जाता है तो डाटा रिचार्ज हम कर लेते हैं, या फिर डाटा नहीं है तो वाईफाई किसी से लेकर अपना काम निकाल लेते हैं। मतलब साथियों कहीं ना कहीं उसका रास्ता है। मतलब आपके पास डाटा नहीं तो इमरजेंसी डाटा हम कंपनी से परचेज कर लेते हैं, 15 का FRC मार लेते हैं, 25 का, 30 का, 50 का। मतलब इस तरह से FRC आज मार्केट में आ चुका है। और आप भली भांति जानते हैं साथियों, आज मार्केट में 5G फोन आ चुका है, 5G नेटवर्क काम कर रही है और साथियों कहीं ना कहीं नेटवर्क का टेंशन भी खत्म हो चुका है, डाटा का टेंशन भी खत्म हो चुका है। लेकिन साथियों ये बातें हम तब सोचते हैं जब हमारे पास 5G मोबाइल आता है, 5G नेटवर्क आता है। लेकिन साथियों हमारे भारत की पॉपुलेशन 125 करोड़ प्लस है। ऐसे में साथियों जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि प्रत्येक लोग के हाथ में 5G मोबाइल है, प्रत्येक लोग के पास 5G सर्विस है। साथियों भारत देश में अभी भी कई सारे ऐसे यूजर है जो कि अभी भी 3G पर लटके हुए हैं, 4G पर लटके हुए हैं। अब यहाँ पर 5G लॉन्च हो चुका है। मतलब सीधा सी बात है साथियों, कितना ही अपडेट क्यों ना हो मोबाइल, कितना ही अपडेट क्यों ना हो नेटवर्क, उसके बावजूद भी साथियों परेशानी खड़ी की खड़ी हुई है। मतलब सीधा सी बात है साथियों, हम जिस लाइन पर जहां पर खड़े हुए हैं हम सोचते हैं कि हमारे पास 5G आ गया, मतलब सभी के पास 5G है। ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। अक्सर साथियों हम स्मार्टफोन परचेज करते हैं तो खासतौर से क्या देखते हैं, उसका कैपेसिटी अच्छा खासा, स्टोरेज अच्छा खासा, कैमरा क्वालिटी अच्छा खासा, और सबसे ज्यादा हम जांच पड़ताल करते हैं कि बैटरी बैकअप कैसा है स्मार्टफोन का, यानी कि कितने mAh का बैटरी उसमें दिया गया है। मतलब कि खास तौर से मोबाइल ठीक ठाक कंडीशन में, कैमरा कंडीशन ठीक ठाक है, नेटवर्क कंडीशन ठीक ठाक है, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं बैटरी कंडीशन भी ठीक ठाक होना चाहिए। साथियों सबसे बड़ी परेशानी हमें तभी फेस करनी पड़ती है जब हमारे पास मोबाइल रहता है लेकिन मोबाइल में बैटरी नहीं आता है। मतलब इसका कोई साधन ही नहीं है, अभी भी कोई इसका निदान नहीं है साथियों। किसी भी कंपनी तरह के इस तरह के निदान नहीं निकाली है कि भैया आपके मोबाइल में बैटरी खत्म हो चुका है कि किस तरह से चार्जिंग कर सकते। लेकिन साथियों सबसे बड़ी परेशानी हमें तब फेस करनी पड़ती है जब हम किसी अर्जेंट काम से कहीं पे रहते हैं, कहीं पर ट्रेवल करते हैं, हमारे पास मोबाइल में बैटरी खत्म हो जाती है। और यही रीजन है साथियों कि इस व्यवसाय में यदि आप ट्राई करते हो तो अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। बता दें साथियों, मार्केट में बहुत तरह के मल्टीनेशनल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसी है जो कि फास्ट चार्जर सर्विस लॉन्च कर चुकी है। यानी कि साथियों फास्ट चार्जर कहने का मतलब साथियों, कई तरह के ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी चार्जर लॉन्च की है जिसकी मदद से केवल 4 मिनट 50 सेकंड में आप जो अपने स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर सकते हो। साथियों समझने की कोशिश कीजिएगा, अब यहां से आपका व्यवसाय शुरू होता है। यानी कहने का मतलब साथियों यह है, हम आमतौर से जानते हैं कि जब हमारे पास मोबाइल रहता है, बैटरी खत्म हो जाती है तो बहुत तरह की परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन साथियों वहां पर यदि इन चीज का निदान आप निकाल पाते हो तो अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। मतलब किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी से आप फास्ट चार्जर परचेज कर सकते हो और खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। चलिए साथियों मेन मुद्दा पे आते हैं। इसमें करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है। इस फास्ट चार्जर का साथियों वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा फास्ट है। यानी कि एक मोबाइल को चार्ज करने के लिए 4 मिनट 50 सेकंड में एक डिवाइस को आप फुल चार्ज कर सकते हो, केवल 4 मिनट 50 सेकंड में। यानी घंटे में कितना कर सकते हो। चलिए साथियों इसको मैं एक एवरेज में ले लेता हूं, जहां पर 4 मिनट 50 सेकंड में एक स्मार्टफोन को चार्ज कर रहे हो। मान लीजिए साथियों इसको भी हमने एवरेज में ले लिया, यानी कि एक स्मार्टफोन को चार्ज करने में 5 मिनट का समय लगा। यानी घंटे भर में कितना आपने चार्ज किया, 12 स्मार्टफोन। जी हाँ साथियों 12 स्मार्टफोन। चलिए साथियों हम क्या करते हैं, चार्जिंग पॉइंट का व्यवसाय स्टार्टअप करते हैं। जी हाँ साथियों चार्जिंग पॉइंट, यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा मगजमारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। इस व्यवसाय को आपको स्टार्टअप करना है कहां पर, रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टेशन के आसपास, क्योंकि आप भली भांति जानते हो साथियों रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टेशन के आसपास ही आपको इन तरह के कस्टमर मिलेंगे जो कि चार्जिंग समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में साथियों आपको क्या करना है, वहां पर खुद का चार्जिंग पॉइंट स्टेशन ओपन करना है। इसमें ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं, पर केवल 2500 से 3000 रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। छोटा सा केबिन में भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, खुद का दुकान भी लगा सकते हो, या फिर
फिर छोटा सा स्टॉल भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है आपके पास किन तरह की लोकेशन मौजूद है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। चलिए साथियों, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बताया कि 1 घंटे में आपने 12 स्मार्टफोन को चार्ज किया। चलिए साथियों, इसको भी मैंने एक एवरेज में ले लिया। मान लीजिए साथियों 1 घंटे में आपने 10 स्मार्टफोन को चार्ज किया। अब 10 स्मार्टफोन को आप चार्ज करते हो, केवल 5 रुपये कस्टमर चार्ज ले रहे हो, यानी कि 1 घंटे की कमाई हुई आपकी 50 रुपया एक चार्जर से, जहां पर आपने 10 कस्टमर को सर्विस दिया। मान लीजिए साथियों इस व्यवसाय को आपने 10 चार्जर से स्टार्टअप किया, 10 चार्जर से। अब 10 चार्जर से साथियों 10-10 कस्टमर यदि जुड़ रहे हैं, यानी कि 1 घंटे में आपने 100 कस्टमर को सर्विस दिया। अब 100 कस्टमर से साथियों 5 रुपया सर्विस चार्ज ले रहे हो, यानी कि 1 घंटे की कमाई हुई आपकी 500 रुपया। जी हाँ साथियों, जहां पर 1 घंटे में आपने 100 कस्टमर को हैंडल किया। अब जाहिर सी बात है साथियों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर हजारों नहीं लाखों में लोग ट्रेवल करते हैं। ऐसे में बहुत तरह के ऐसे कस्टमर आपको मिल जाएंगे, ज्यादा आपको मगजमारी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी भी तरह के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है इसमें, ना ही किसी भी तरह का झंझट है, और ना ही साथियों पढ़ने लिखने का इस व्यवसाय में काम है। केवल आपके पास अच्छे खासे कंडीशन में चार्जर होने चाहिए, अच्छे खासे क्वांटिटी में आपके पास चार्जर होने चाहिए, कस्टमर ढूंढते हुए आपके पास खुद पहुंचेंगे। क्योंकि आप भली भांति जानते हो साथियों, आज मार्केट में 4G नेटवर्क काम कर रही है, 5G नेटवर्क काम कर रही है। इसके अलावा भी आपने गौर किया होगा साथियों, रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टेशन के आसपास फोन बूथ के व्यवसाय, फोन बूथ चलाकर अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं। हम भली भांति जानते हैं साथियों, हर लोग के हाथ में आज स्मार्टफोन आ चुका है। जो लोग कीपैड वाले मोबाइल चला रहे थे वो आज स्मार्टफोन में शिफ्ट हो चुके हैं। उसके बावजूद भी साथियों फोन बूथ का डिमांड आज बहुत ज्यादा बना हुआ है। ऐसे में साथियों हम आमतौर पर सोचते हैं कि भाई चार्जिंग का व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा, लेकिन साथियों ये कहने में ही आसान लगता है। जब आपके पास स्मार्टफोन रहता है, उसमें बैटरी एकदम से बैठ जाती है, आप इमरजेंसी की तलाश में बैठे हुए हो, तो बड़ा दिक्कत होता है, मतलब बहुत ज्यादा वहां पर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में साथियों आपको ज्यादा झंझट लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। चार्जिंग बूथ का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। किसी भी मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आप चार्जर खरीद सकते हो और इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। यकीनन साथियों इस व्यवसाय को चलाकर घंटे की 500 की कमाई कर सकते हो। डिपेंड करता है साथियों आपके पास कितने कस्टमर आ रहे हैं, साथ ही साथ इस व्यवसाय को कितने चार्जर से आप स्टार्टअप कर रहे हो। जहां पर साथियों मैंने 10 चार्जर का इस व्यवसाय में एग्जांपल दिया, मान लीजिए साथियों वहां पर आपने 50 चार्जर, 100 चार्जर, 200 चार्जर से इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, और जहां पर 100 कस्टमर आ रहे हैं, 200 कस्टमर आ गए, मतलब कि अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जहां पर साथियों मैंने केवल 1 घंटे का आंकड़ा बताया तो 500 की कमाई कर रहे हैं। जाहिर सी बात है साथियों इस व्यवसाय को रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टेशन के आसपास यदि आप स्टार्टअप करते हो तो इस व्यवसाय का डिमांड बहुत ज्यादा बना रहेगा। जरूरी नहीं कि 1 घंटे तक ये व्यवसाय चलेंगे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, आपके पास जितना पर्याप्त समय है, जब तक कस्टमर वहां पे आते रहते तब तक इस व्यवसाय में आप हैंडल कर सकते हो, तब तक कमाई कर सकते हो। मतलब दिन भर में 200 कस्टमर को यदि आप सर्विस दे देते हो तो एक दिन की कमाई होगी आपकी 1000 रुपया। ये आंकड़ा ठीक ठाक रहा, प्रत्येक दिन 200 कस्टमर आ रहे हैं तो अंदाजा लगा सकते हो साथियों महीने की कितनी कमाई होगी। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों इस व्यवसाय के लिए ज्यादा झंझट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस व्यवसाय को जहां पर आप स्टार्टअप करते हो ध्यान रहे साथियों वहां पर बिजली आपूर्ति सेवा होनी चाहिए। यदि बिजली आपूर्ति सेवा नहीं है तो आप इन्वर्टर से भी इस व्यवसाय को चला सकते हो। यकीनन साथियों इस व्यवसाय को कोई भी चला सकता है, एक महिला भी चला सकते हैं, पुरुष भी चला सकते हैं, अनपढ़ लोग, बेरोजगार लोग, कोई भी चला सकता है। यकीनन साथियों इस व्यवसाय को जब चलाते हो घंटे की 500 नहीं तो दिन का 500 जरूर कमा लोगे, और महीने में साथियों 15 से 20 हजार की कमाई बड़ी आसानी से कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके पास कितने कस्टमर आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों यदि इस व्यवसाय को ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरर कंपनी से आप चार्जर परचेज कर लो, खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर लो। अब यहाँ पर आप ये सोचते रह जाते हो कि भैया कस्टमर आएंगे या फिर नहीं आएंगे, तो आपसे ये व्यवसाय नहीं चलेगा। जहां साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यदि सोचते रह जाते हो तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि साथियों आपने भी गौर किया होगा मार्केट में भी आज फोन बूथ चल रहा है, स्टेशन के आसपास फोन बूथ चल रहा है, बस स्टेशन के आसपास फोन बूथ चल रहा है, यानी कि ये व्यवसाय कभी भी बैठने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे देश में अभी भी कई तरह के ऐसे यूजर है जो कि स्मार्टफोन भी नहीं चला रहे हैं, उन्हें भी सेवा दे सकते हो साथियों, साथ में कंबाइन में फोन बूथ भी चला सकते हो। इसके अलावा साथियों कई तरह के और भी रास्ता है, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, डाटा केबल सेल कर सकते हो, मतलब छोटे छोटे व्यवसाय को इस व्यवसाय में जोड़ सकते हो। मतलब कई तरह के रास्ते साथियों खुल जाते हैं इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो, तो कई तरह के रास्ते खुल जाते हैं साथियों कमाई करने के। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पाए तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए। बता दें साथियों यदि अभी तक इस वीडियो पर बने हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बेरोजगार भाइयों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी व्यवसाय में ट्राई करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं। ऐसे में साथियों आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा साथियों, क्योंकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचते रही। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ इनकम को। धन्यवाद साथियों।